दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा एकादशी व्रत कब शुरू करें, किस प्रकार से करें, एकादशी कितने प्रकार की होती है तथा विशेष रूप से देवशयन एकादशी के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया वह गीता में संकलित है तथा जो ज्ञान धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को दिया वह एकादशी की 26 कथाओं में संकलित है। दोस्तों, 12 महीने की 24 एकादशी, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, और 2 एकादशी अधिक मास की। इस प्रकार से कुल 26 एकादशी व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। तो इसी में मैं आपको बताता हूँ सर्वप्रथम कि पद्म पुराण के अनुसार उपवासों में एकादशी का उपवास सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी 2 प्रकार की होती है, नित्या एकादशी और कामा एकादशी। नित्या एकादशी में समस्त 26 की 26 एकादशी की जाती हैं, जिसमें कोई कामना नहीं होती है, केवल मात्र हमें जब भी एकादशी आए तो उसका व्रत करना है, ऐसा संकल्प लिया जाता है। कामा एकादशी में कामना की जाती है कि हे प्रभु, आप हमें सांसारिक सुख प्रदान करें तथा हमारा जो कार्य बाधित हो रहा है उसे पूर्ण करें। इस प्रकार से कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कामा एकादशी कहलाती है। अब एकादशी कब शुरू करें, इस प्रश्न का उत्तर है कि एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी और कृष्ण पक्ष एकादशी, तो इसमें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी से हमें व्रत प्रारंभ करने चाहिए, अथवा फिर देवशयन एकादशी या देव उत्थान एकादशी से व्रत प्रारंभ करने चाहिए। साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु और शुक्र का अस्त तो नहीं है, तो यह पंडितों से पूछ लेना चाहिए कि गुरु और शुक्र का अस्त चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। मल्ल मास में भी एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब एकादशी का निर्धारण कैसे करें? कई बार पंचांग में 2 एकादशी आती हैं, एक द्वादशी को एकादशी होती है, एक एकादशी को एकादशी होती है। तो वैष्णव जन जितने भी हैं वो सब उदया तिथि को महत्व देते हुए, अर्थात सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि होती है उसको संपूर्ण दिन श्रेष्ठ मानते हुए वैष्णव जन अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन जो एकादशी है वो वैष्णव एकादशी कहलाती है, और इसी दिन हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिन तक चलने वाला व्रत है। ये 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि से ही अन्न को नहीं खाना चाहिए, ताकि एकादशी के दिन हमारे पेट में एक भी अन्न का कण शेष नहीं रहे। और द्वादशी जब तक रहती है उसी मध्य हमको व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात व्रत को खोल देना चाहिए। तो इस प्रकार से देवशयनी एकादशी किस समय तक कब रहेगी ये मैं आपको बताता हूँ।
19 जुलाई 2021 की रात्रि 10:02 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। तो 20 जुलाई 2021 को देव शयनी एकादशी है और ये 20 जुलाई को 19 बजे तक रहेगी, अर्थात 7:21 तक रहेगी। और 21 जुलाई को हम व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 21 जुलाई को द्वादशी तिथि 4:30 सायं तक है। तो उस समय तक हम व्रत का पारण करें। मुख्य रूप से व्रत का पारण प्रातःकाल ही किया जाता है। तो सूर्य उदय के 1 या 2 घंटे बाद तक हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए, व्रत को खोल लेना चाहिए। अब देवशयनी एकादशी जो है वो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन से ही चतुर्मास व्रत भी आरंभ हो जाता है। इसमें लोग चंद्रायण व्रत भी करते हैं। इसमें अन्न नहीं खाना चाहिए। देवशयन एकादशी को लेकर के एक छोटी सी कथा है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक राजा था, मानधाता, अयोध्या नगरी का राजा था। तो उसके राज्य में अकाल पड़ गया। राजा ने विचार किया कि मैं सब कर्म धर्म के अनुसार कर रहा हूँ, फिर भी प्रजा में अकाल क्यों पड़ा। हवन आदि करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो राजा जंगल में ऋषियों की शरण में चला गया और वहाँ अंगिरा ऋषि को जाकर के अपना दुख बताया। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, ये सही है कि आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है, उसके प्रभाव से वर्षा रुक गई है, वर्षा नहीं हो रही है। तो राजा ने हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज, इसका क्या उपाय है। तो अंगिरा ने कहा कि उस शूद्र की हत्या कर दी जाए। राजा ने कहा कि मैं हत्या तो नहीं कर सकता, कोई दूसरा उपाय बताइए। तो राजन को ऋषि ने बताया कि आपको देवशयन एकादशी है, उसका व्रत स्वयं करना चाहिए और जाओ अपनी प्रजा से भी ये व्रत करवाओ। राजा अपने राज्य को वापस आ गए तथा स्वयं एकादशी का व्रत किया तथा अपनी जनता से भी एकादशी का व्रत करवाया। उसके प्रभाव से 4 मास तक लगातार वर्षा होती रही। इस प्रकार से इन 4 मास को चौमासा कहते हैं। दोस्तों, आज देखने में प्राय आया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करना बहुत कम हो गया है, जिसके कारण से बारिश भी कम हो गई है। यदि सभी प्रजाजन इस व्रत को करें तो निश्चित रूप से बारिश भरपूर मात्रा में 4 मास तक होवेगी। तो दोस्तों, एकादशी के व्रत में फलाहार का ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध शाकाहार फलाहार का ही प्रयोग करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।